नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। गणित के इस दूसरे वीडियो में हम अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आरोही क्रम के बारे में पढ़ा था। अवरोही क्रम, जिसे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसका अर्थ होता है घटते क्रम में। संख्याओं को अगर उसके घटते हुए क्रम में, उसके वैल्यू, उसके मान के घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो उस क्रम को अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, 120 से छोटा है 83 से छोटा 72 से छोटा 60 से छोटा 52 से छोटा 37 से फिर छोटा 24, फिर 24 से छोटा 11। तो इस तरह से ये जो संख्याएं हैं उसका मान घटता जा रहा है, तो इसे कहेंगे कि यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, संख्याएं 84, 60, 101, 5, 36, 54, 24 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हमें इसे अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है? इसमें देखिए 3 अंकों की एक संख्या है ये, और कोई 3 अंकों की संख्या नहीं है, सिर्फ यह है जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 101। अब हमें इससे छोटी संख्या देखना है। छोटा संख्या सभी है, लेकिन इसके बाद जस्ट जो छोटा है उसे लिखना है। तो 101 के बाद हमें इन सब संख्याओं से जो बड़ी है उसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, दहाई के अंक के मान को हम देखेंगे। दहाई के अंक पे जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी होगी। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2। तो दहाई के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8। तो ये 84 जो है वो इन सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 84 और इनके बीच चिन्ह देंगे ये हो गया 101 बड़ा है 84 से। 101 इज़ ग्रेटर देन 84। अब 84 से छोटा लेकिन बाकी सबसे बड़ा उसे लिखना है। तो यहाँ 8 है, ये तो अब कट हो गया, ये लिख चुके हैं हम। 101 भी लिख चुके हैं हम। अब कौन है इसमें से? यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो यहाँ 60 आ जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ 2 है, यहाँ 5, यहाँ 3। तो सबसे बड़ी क्या हो गई? 5। तो अब यहाँ पे लिखा गया 54। अब इन दोनों में कौन बड़ी है? 36। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है? 24। और ये आ गया सबसे छोटा संख्या। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, संख्याएं 482, 498, 436, 472 और 452 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढने के लिए हम अंकों की संख्या देखेंगे। तो यहाँ सभी 3-3 अंकों की संख्याएं हैं। अब जब सभी 3-3 अंकों की संख्याएं हैं तो सैकड़ा का जो स्थानीय मान है वो सबसे बड़ा स्थानीय मान हुआ। तो सैकड़ा के स्थान पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो सैकड़ा के स्थान पे सभी जगह 4 है, तो सैकड़ा का स्थान पे तो सब जगह बराबर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि सैकड़ा के बाद जो है दहाई के स्थान पे वहाँ देखेंगे कि वहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन है। दहाई के स्थान पे है 8, यहाँ दहाई के स्थान पे है 9, यहाँ है 3, यहाँ है 7 और यहाँ है 5। तो दहाई के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9। तो 498 क्या हो गया? इन सब में सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इससे छोटी संख्या हम देखेंगे। तो दहाई के स्थान पे 9 से छोटा कौन है फिर? 8। तो 482 हो गया इससे छोटा। 8 से छोटा फिर कौन है? 7। 472 हो गया। 7 से छोटा फिर कौन है? 5। 452 हो गया। फिर 5 से छोटा कौन है? 3। तो ये 436 हो गया। इस तरह यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। कमेंट बॉक्स में आप इसे अवरोही क्रम में सजाएं। अगले वीडियो में हम एक और बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों और बच्चों। जय हिंद।